मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के कनेक्शन को लेकर सियासत गर्मा गई है। जबलपुर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने प्रदेश सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। लखन घनघोरिया का कहना है कि देश के अंदर पनप रहा गुजरात के बाद देश को कहां ले जाएगा, यह आज चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि देश के अंदर नकली वेंटिलेटर, नकली सैनिटाइजर और अब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। पहले गुजरात से नकली वेंटिलेटर बेचे जाने की जानकारी सामने आती है और अब दवाई इंजेक्शन का काला कारोबार भी गुजरात से संचालित हो रहा है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर गुजरात से ही ऐसी तस्वीरें लगातार सामने कैसे आ रही हैं। इस आपदा के समय में हर चीज गुजरात पर ही निर्भर होकर क्यों की जा रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से किसी का भला नहीं होता है। पर यदि ऐसी आपदा के समय कोई अफसर तलाश रहा है तो यह बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि सियासी बयानबाजी में लखन घनघोरिया ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात मॉडल को लेकर जिस तरह प्रचार प्रसार किया था, उस पर लखन घनघोरिया ने सवाल खड़े। गुजरात और एमपी के बीच नकली कारोबार का यह कनेक्शन सियासत में कितना उबाल लाता है, यह देखना होगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अजय बिश्नोई जी एक वरिष्ठ नेता है, भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनका अपना एक अलग चिंतन है, अपनी अलग सोच है, और जो सवाल अजय बिश्नोई जी ने उठाए वो लाजमी भी है। जो लोग कहते हैं कि जयचंद के कारण हारे, तो उनके पास जाके हरिश्चंद, ये जयचंद जो कांग्रेस के रहे, वो इनके पास जाके हरिश्चंद हो जाते हैं। बड़ा विचित्र लगता है कि मुख्यमंत्री 1 महीने पड़े रहे, केंद्रीय मंत्री पड़े रहे 15 दिन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पड़ा रहा 1 महीने, और न जाने कितने मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तो इस कदर पड़े रहे कि कोरोना में पूरे प्रदेश के हालात बदतर हो रहे, उनको कोई मतलब नहीं, दमोई की सीट से मतलब था। भूपेंद्र सिंह जी की नोटों से भरी गाड़ी पकड़ी गई। ये सब ने जिम्मेदारी ली थी। इनको स्वीकार करना चाहिए कि इन सबको नकारा है पब्लिक ने, इनको स्वीकार करना चाहिए। प्रदेश के मुखिया को नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नकार दिया। इनको अपना भी आत्मावलोकन करना चाहिए कि बड़े बड़े सम्मेलन करा रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी, कहाँ गई वो वोटें? मतलब आपको नकार दिया है, आप अपनी नाकामी का ढींगरा दूसरे के सर पे फोड़ो, तो ये मेरी समझ से उचित नहीं है। और बिश्नोई जी का सही सवाल है, जायज सवाल है कि अपना गरिमान भी झांक के देखना चाहिए कि हम कैसे, बहुत सीधा सा है कि लोकतंत्र में आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, चाहे पार्टी के अंदर का लोकतंत्र हो, चाहे जनमानस का जनतंत्र हो, जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। दमोह के लोग दमदार हैं, गद्दार को पसंद नहीं करते, और ये उन्होंने दिखा दिया। अब इसमें समझ से परे है कि कोई जयचंद की बात कर रहा, और जो कांग्रेस का जयचंद रहा उसको हरिश्चंद बता रहा, और कोई अपनी नाकामी को छुपाने। अब ये तो हालात बद से बदतर हो गए। भारतीय जनता पार्टी को करना ये चाहिए कि चिंतन करे कि प्रदेश देश इन हालातों से कैसे उभरे। अहंकार में लिया फैसला, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को दबा के लिया फैसला हमेशा सफल नहीं होता। एक दिन मुंह की खाना पड़ती है, और मुंह की खाए। दमदारी का जूता पड़ा है, गद्दारी